अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। पिछले वीडियो में हमने वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके तफरीक करने का पहला और बिल्कुल आसान तरीका आपको समझाने की कोशिश करे थे। आज हम तरीका नंबर 2 यानी कि वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके दूसरे तरीके से किस तरीके से कुछ मिसालों को हल किया जा सकता ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है मतलब स्टेप बाय स्टेप हम जो है वैदिक रियाजी के जो है मतलब जो 4 बुनियादी अमल है, तो वैदिक रियाजी के ज़रिए ये 4 बुनियादी अमल आपको हम जो है स्टेप बाय स्टेप सिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हमने शुरुआत करे है तफरीक से, इसके बाद जमा का अमल आपको सिखाएंगे और उसके बाद जो है जो बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीके वाले ज़रब के अमल है, ये ज़रब के अलग अलग तरीके हैं, वो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम जो है आपके लिए यहाँ पर वैदिक रियाजी के जो है शॉर्टकट वाले तरीके आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ये जो आने वाले वीडियो है ये आसानी से हासिल होंगे, इसलिए जो है यहाँ पर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर हम दूसरा जो तरीका है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके की मिसालें हमने लिए, जिसमें जो है पिछले वीडियो में हमने सिफर वाली मिसालें लिए थे, यानी कि ऊपर वाला जो अदद है जिसमें जो है जिसमें से हमें तफरीक करना है वो वाले अदद में सिर्फ और सिर्फ सिफर थे। लेकिन यहाँ पर सिफर के अलावा गैर सिफर अदद यानी कि कोई दूसरे अदद भी यहाँ पर है। तो इस तरीके की मिसालें वैदिक रियाजी में किस तरीके से हल की जाती ये जो है आज हम समझने वाले हैं। जिसमें पहली मिसाल 1,123, ये इसे हमें 66,888 1,123 में से तफरीक करना है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश करी कि यहाँ पर जो है ऊपर वाले अदद में दावे हाथ की जानिब से सीधे हाथ की जानिब से पहला हिंसा हमें 10 में से तफरीक करना है। तो सेम यहाँ पर वही प्रोसीजर करना है, पहला 10 में से और बाकी के सब 9 में से हमें तफरीक करना है। इस तरीके से यहाँ पर ये वाले जो 123 है, फिलहाल कुछ वक्त के लिए इसे हमें नज़रअंदाज करना है। हमें ऐसा मान लेना है कि यहाँ पर 123 ना होते हुए सिफर ही है, तो यहाँ पर हमें 123 को फिलहाल नज़रअंदाज करना है और 10 में से 8 तफरीक करना है। 10 में से 8 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 2। 10 में से 8 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 2, लेकिन हमें 2 यहाँ पर लिखना नहीं है। 2 में हमें जो ये 3 है ये ऊपर वाले 123 में का 3 जो है वो मिला देना है, यानी कि 10 में से 8 तफरीक करें तो जवाब हासिल होगा हमारे पास 2 में ये 3 मिलाने पर जवाब हासिल हुआ 5। इस तरीके से हमें लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बाकी वाले 9 में से तफरीक करना है। 9 में से 8 तफरीक करें, जवाब हासिल हुआ 1, लेकिन हमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा उसमें 1 में मिला देना है। 1 और ये 2 हुए 3, इस तरीके से। फिर उसके बाद 9 में से 8 तफरीक करें, जवाब आएगा 1, लेकिन 1 में हमें ये 1 मिला देना है, तो इस तरीके से जवाब हासिल हुआ 2। बाकी के 9 में से 7 तफरीक करें 2, 9 में से 6 तफरीक करें 3। इस तरीके से बिल्कुल ही आसानी से हम यहाँ पर जो है ये मिसालें हल कर सकते। यहाँ पर हमें मानना ही नहीं है, यहाँ पर हमें देखना ही नहीं है, इसे इग्नोर करना है। 123 नजरअंदाज करना है, यहाँ पर हमें इसे सिफर मानना है, लेकिन बाद में जवाब आने पर हमें उसमें वो मिला देना है। इस तरीके से 1,123 में से 66,888 तफरीक करने पर यहाँ पर 32,235 से जवाब हासिल हुआ। अब हम यहाँ पर दूसरी मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हमें सेम वही प्रोसीजर दोहराना है। यहाँ पर पहला अदद हमें पहला सीधे हाथ तरफ से पहला हिस्सा में यहाँ पर सिफर मानना है और वो 10 में से तफरीक करना है। तो यहाँ पर हम लिख डालेंगे 10 और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ 9, इस तरीके से लिख लेंगे। पहले हमें 10 में से 7 तफरीक करना है। 10 में से 7 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 10 में से 7 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 3। अब 3 में हमें ये 2 मिला देना है, तो इस तरीके से लिखना है हमें 5। फिर उसके बाद 9 में से 8 तफरीक करने पर जवाब हासिल हुआ 1, लेकिन वो 1 में हमें ये 4 मिला देना है, इस तरीके से जवाब हासिल हुआ 5। फिर 9 में से 2 तफरीक करने पर जवाब हासिल हुआ 7। 9 में से 6 तफरीक करना है। 9 में से 6 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल हुआ 3, लेकिन 3 में हमें ये 3 मिला देना है, इस तरीके से लिख लेना है 6। फिर 9 में से 4 हमें तफरीक करना है। 9 में से 4 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल हुआ 5। और यहाँ पर ये सिफर है क्योंकि उसने जाहिर सी बात है बाजू वालों को उधार दिया था। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आसानी से आप जो है वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके तरीका नंबर 2 का इस्तेमाल करके इस तरीके की मिसालें बिल्कुल ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पर तीसरी और आखिरी मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम जो है 6,133 को यहाँ 6,133 में से यहाँ पर 51,696 ये अदद जो है तफरीक करेंगे। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर करना है। पहला अदद
पहला जो हमें अदद है वो 10 में से तफरीक करना है और बाकी के 9 में से तफरीक करना है। अब यहाँ पर 10 में से यहाँ पर 6 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 4, 4 में 3 मिला दिए तो यहाँ पर जवाब हासिल हुआ 7। फिर 9 में से 9 तफरीक करे, जवाब हासिल हुआ 0, लेकिन 0 में हमें 3 मिला देना है इस तरीके से। फिर 9 में से 6 तफरीक करे, जवाब आया 3 और यहाँ पर 1 होने की वजह से यहाँ पर लिखेंगे 4। 9 में से 1 तफरीक करने पर जवाब हासिल हुआ 8। 9 में से 5 तफरीक करने पर जवाब हासिल हुआ हमारा यहाँ पर 4, इस तरीके से। अब यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 5 है, क्योंकि बाजू वाले को उसने 1 उधार दिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 के 5। इस तरीके से जो है बिल्कुल ही आसानी से हम यहाँ पर दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके तफरीक का अमल कर सकते हैं।